Good evening, everybody. Good evening, beta. I am going to discuss today the paper which was shared with me. This is paper of KV Faizabad. It was shared with me from by Anisha. तो बच्चे हम ये वाला पेपर आज डिस्कस करने जा रहे हैं. ये अनीशा का पेपर है जो उसने मुझे सेंड किया था, फैजाबाद कैंट. So we'll be discussing this paper today. All right. Okay, so we start up with section number 1. Section number 1, section A, question number 1. Equal volumes of HCl. Equal volumes of HCl and sodium hydroxide solution of same concentration, they are mixed and pH of resulting solution is checked. तो बच्चे it is talking about neutralization reaction. ये न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बात कर रहा है. तो बच्चे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यू गेट सॉल्ट एंड वाटर. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द रिजल्टिंग पीएच? बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो न्यूट्रल पीएच बनेगा. सो यू विल गेट ग्रीन कलर. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. करेक्ट ऑप्शन इज सी, ग्रीन कलर. जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बनेगा वो ग्रीन कलर का बनेगा. ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 2. मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस. बच्चे इफ यू टॉक अबाउट अ कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस. ये लाइट रेस को बाहर डाइवर्ज करता है, तो इसका जो फोकस होता है वो ऑब्जेक्ट की साइड ही बनेगा. तो इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर आएगी वो क्या आएगी? मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, कैन हैव एनी वैल्यू. बच्चे इसकी मैग्निफिकेशन हमेशा स्मॉल होगी. इमेज वुड बी स्मॉल इन साइज. तो बच्चे इसका आंसर होगा लेस देन 1. लेस देन 1. ठीक है, सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, लेस देन 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन केस ऑफ किडनी फेलियर, आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग ब्लड ऑफ अ पर्सन. व्हाट इज दिस प्रोसेस नोन एज? बच्चे हीमोडायलिसिस या डायलिसिस कहते हैं. अब बच्चे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जब हम डायलिसिस करते हैं तो बच्चे डायलिसिस में किडनी का कौन सा फंक्शन नहीं होता? अगर आप डायलिसिस करते हो तो किडनी क्या करती है? किडनी तो ब्लड फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है. वही चीज डायलिसिस में हो रहा है. व्हाट इज वन थिंग दैट इज नॉट अकरिंग इन डायलिसिस? बच्चे डायलिसिस जो है ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प नहीं करेगी. Dialysis will not help in osmoregulation. What is osmoregulation? That is regulation of water level. ये सिंपली फिल्ट्रेशन करेगी, वाटर लेवल्स को रेगुलेट नहीं करेगी. जैसे बच्चे किडनी करती है. किडनी क्या करती है? ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है. रीएब्जॉर्प्शन होती है, दैट इज concentration of urine. This process is not carried out by डायलिसिस में ये प्रोसेस नहीं होता. ऑलराइट, तो ये चीज याद रखनी है, ये सिर्फ फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, वेरी इजी क्वेश्चन, एयर. अगर मैं आपसे पूछूं स्लोएस्ट किस में ट्रेवल करेगी? स्लोएस्ट किस में ट्रेवल करेगी? डायमंड. ऑलराइट, वेरी गुड. डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है तो उसमें स्पीड सबसे कम होगी. फिर है बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर आर. बच्चे प्लेन मिरर इट विल फॉर्म अ वर्चुअल इमेज. इन्वर्टेड नहीं, रॉन्ग. लेटरली इन्वर्टेड, यस. साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, करेक्ट. तो बच्चे इसका आंसर है 1, 3, 4. ऑलराइट, 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट. ओके, इसके ऑप्शंस ऊपर है. ऑल राइट, हियर इट इज 1, 3 एंड 4, बी ऑप्शन. ओके, 1, 3 एंड 4, बी ऑप्शन आएगा इसका. देन क्वेश्चन नंबर 6. इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट. तो बच्चे द करेक्ट आंसर इज पैरासिटिक. इसमें क्या होता है बच्चे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग होस्ट की बॉडी के ऊपर रहता है.
अनीशा, आई हैव नो आइडिया ये आपका PT2 में आया है कि प्री टर्म आया है, आई डोंट नो। आपने ये मेरे साथ शेयर किया बच्चे, आई डोंट नो। ओके, ऑलराइट। उसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 7। गिवन बिलो इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, सेलेक्ट द करेक्ट लेबलिंग। बच्चे व्हाट आई कैन सी इन द डायग्राम इज 2 इज sorry, 2 is stoma, नहीं, okay, 1 is guard cell, okay, 2 is stoma, stoma is opening of stomata, then 3 क्या है, 3 is ये देखो ये जो पोर्शंस दिखाए ना, these are chloroplasts, 3 क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो फोर्थ क्या होगा, नहीं नहीं सॉरी, फोर्थ इज क्लोरोप्लास्ट, 3 इज एपिडर्मल सेल। ऑलराइट, तो लेट्स पिक द ऑप्शन। 1 is guard cell, 2 is stoma, 3 is epidermal cell, 4th is chloroplast. So we will pick B. ठीक है, so correct option is B. All right, आगे चलते हैं। Name the process while making using mild bases like baking soda to protect from pain and irritation caused by sting of honeybee. तो वजह इसका आंसर है न्यूट्रलाइजेशन। वेरी इजी क्वेश्चन। आप यहाँ क्या कर रहे हो, एसिड और बेस को मिक्स करके न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हो ताकि पेन ना हो। ऑल राइट, 9th, अगेन यू हैव टू टेल द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, इट इज 120/80 mm of Hg, 120/80 mm of Hg. One 120/80 mm of Hg, ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड्स शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर्स, बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। तो इसका आंसर क्या है, डी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। It will react with both acid and base to form salt and water. All right. Radius of curvature of a concave mirror is 20 centimeter. Focal length is, बच्चे concave mirror का radius of curvature दिया हुआ है, f निकालना है, f is equal to r/2। तो बच्चे आप रेडियस को 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आ गया। पर बच्चे कॉनकेव मिरर है तो इट इज कन्वर्जिंग, तो -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर इसका आंसर है। फोकल लेंथ इज -10, 11th A, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन माउथ कैविटी विल बी इफेक्टेड इफ salivary amylase is lacking? Salivary amylase is lacking in the saliva. अगर बच्चे सलाइवरी अमाइलेज नहीं होगा तो स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होगा, एब्सोल्युटली राइट, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। देन 13, आइडेंटिफाई गैस X इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। बच्चे यहां क्या हो रहा है, लाइम वाटर X एसिड प्लस कार्बोनेट। ऑल राइट, एसिड प्लस कार्बोनेट। बच्चे एसिड प्लस कार्बोनेट हमेशा कौन सी गैस बनती है, CO2। तो बच्चे इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की, तो आंसर इज सी, एसिड प्लस कार्बोनेट इट विल फॉर्म CO2 गैस विच विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन 14, रेनबो इज ड्यू टू, बच्चे रेनबो इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन। तो बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन है बी।
All right. So 14b, rainbow is formed due to refraction, internal reflection and dispersion of light. Okay. तीनों फिनोमेना देखने को मिलेंगे बच्चे. डिस्पर्जन पहले सरफेस पे है, जब वो इंटरनल सरफेस पे स्ट्राइक करेगी वापस तो वो इंटरनल रिफ्लेक्शन है, और जब वो ड्रॉप को एग्जिट करेगा तो वहां रिफ्रैक्शन है. तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी, 14b. देन क्वेश्चन नंबर 15, oxygen liberated during process of photosynthesis. बच्चे this is very easy question. CO2 plus water, it will give me C6H12O6 plus O2. बच्चे ये ऑक्सीजन कहां से आता है? वाटर से. फोटोलाइसिस. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन गैस. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए, वाटर. 15A. All right, chalo. Question number 16. Silver articles become black on prolonged exposure to air. बच्चे इसका आंसर है सिल्वर सल्फाइड. Ag plus H2S. It will give me Ag2S plus hydrogen. All right, 16C. Then 17, Ram placed a glass slab on a drawing sheet and marked its boundaries as PQRS. उसके बाद ग्लास स्लैब को रिमूव किया और लाइंस ड्रॉ करी. He observed that path of light through the glass slab. Where does the incident and emergent ray meet in this figure? बच्चे लाइट रेज पैरेलल हो गई. आई थिंक ये लास्ट सैंपल पेपर में भी हमने क्वेश्चन किया था. तो इट विल मीट एट इंफिनिटी. Parallel rays meet at infinity. Okay, next. The correct path of urine is, बच्चे इनमें से करेक्ट पाथ क्या है यूरिन में? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा. तो करेक्ट ऑप्शन है सी, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा. Question number 19. All ionic compounds, बच्चे ionic compounds are formed by strong attraction between oppositely charged ions. So they are generally brittle. बच्चे this is wrong. They are generally soluble. They conduct electricity in solid state. Okay, just a moment. और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता. High melting point but low boiling point, गलत. Generally soluble in chlorine, गलत. Conduct electricity in solid state, no. तो बचा यही है, sorry. They are brittle. इनके क्रिस्टल अगर स्ट्रक्चर्स होंगे, आप उन्हें ड्रॉप करोगे तो ब्रेक हो जाएंगे. चलो ठीक है. They are generally brittle. Question number 20. Object is placed 50 centimeter from concave lens and it produces virtual image at a distance of 10 centimeter in front of the lens. The focal length is, तो बच्चे यहां आपको लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. It is placed 50 centimeter from concave lens. All right. बच्चे यहाँ आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 10. Object distance is 50, sorry, and image distance is 10 centimeter. तो बच्चे लेंस फॉर्मूला इज 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, and because it's a virtual image, focal length find करनी है. v is also negative minus 1 by 10, u is also negative minus 1 by 50. So 1 by f is equal to 50, 5,
+1 -4/50 और F is equal to 50 by -4. राइट, तो बच्चे इसका सही आंसर क्या होगा? 50/4 -12.5 सेंटीमीटर. दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन. ओके, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. When air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turns milky due to presence of. बच्चे lime water क्यों मिल्की हो जाता है? Due to CO2. ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी. नेक्स्ट, one of the constituents of baking powder is sodium hydrogen carbonate. The other constituent is, बताइए. Tartaric acid, 22A, sorry, 22B, not hydrochloric acid, tartaric acid, tartaric acid. The length of day is increased up to 4 minutes than actual daytime because of बचे atmospheric refraction. 23C. आगे चलते हैं. Section B. If stomatal pore is blocked, then which of the following processes will not occur? Again, very easy. Transpiration, photosynthesis, and respiration. ये तीनों प्रोसेस रुक जाएंगे. Then, which of the following will turn phenolphthalein pink? बच्चे, phenolphthalein is a colorless solution. In acid or neutral solution, it remains colorless. बेस के साथ ये लाइट पिंक कलर हो जाता है. तो इसका आंसर क्या होगा? NaOH. अब क्वेश्चन इज व्हाई नॉट दिस CH3COH क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि बच्चे इसके अंदर H या OH है, तो इसका ये मतलब नहीं ये बेस की तरह काम करेगा. इट इज नॉट गोइंग टू एक्ट एज अ बेस, क्योंकि ये H+ आयंस रिलीज करता है पर OH- आयन रिलीज नहीं करेगा. सो इट इज एन एसिड, नॉट अ बेस. ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, this is the screen, this is the wall, mirror. Okay, find क्या करना है मुझे? Which of the following distance should he measure to get focal length? बच्चे कौन सा डिस्टेंस मेजर करके फोकल लेंथ निकालना है? मिरर और स्क्रीन के बीच में जितना डिफरेंस है, जहां इमेज बन रही है, उसको आप क्या लोगे? फोकल लेंथ. क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट दूर रखा है, तो ऑब्जेक्ट अगर दूर होता है तो इमेज हमेशा कहाँ बनती है? फोकस पे. तो अगर हम स्क्रीन पे जो इमेज बन रही है और मिरर के बीच में जो स्पेस है उसको मेजर कर लें, इट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट फोकल लेंथ. तो करेक्ट आंसर इज बी. उसके बाद बचे सर्कुलेटरी सिस्टम. पल्मोनरी आर्टरी कौन सी है इसके अंदर? बचे पल्मोनरी आर्टरी ये वाली नीचे, ये number one is pulmonary artery which carries deoxygenated blood from right ventricle to lungs. और बचे यही करेक्ट आंसर है. Pulmonary vein carries deoxygenated blood from left ventricle to lungs. This is wrong. Superior vena cava carries oxygen rich blood from the heart. Wrong. ये blood को अंदर लेके आती है. Left ventricle supplies blood to entire body and lungs. बच्चे इंटायर बॉडी के पास तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है, लंग्स के पास ब्लड कहां से आता है? राइट वेंट्रिकल. ओके, अगर आप बच्चे नोटिस करोगे, एक साइड ब्लड अंदर आ रहा है इम्प्योर, दूसरी साइड प्योर ब्लड आके दूसरी बॉडी पार्ट्स के पास जाता है. तो दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन.
All right. So this is known as double circulation. All right. Question number 28. Electronic configuration of three elements XYZ 242721. All right. तो बच्चे इसके अंदर क्या वैलेंसी बनेगी? X की वैलेंसी क्या है? इसमें देखो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चारों के चारों तो लूज नहीं कर पाएगा। इसके आउटर मोस्ट में 7 है, Z के आउटर मोस्ट में 1 है। तो बच्चे दो जो कंपाउंड फॉर्म करेंगे वो कौन से होंगे? इट विल बी YZ। इट विल बी YZ। बच्चे Z विल लूज इलेक्ट्रॉन, Z क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Y गेन करेगा, तो इसका आंसर होगा ZY। Z विल फॉर्म अ पॉजिटिव कटायन, Z क्या करेगा? पॉजिटिव कटायन बनाएगा आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। Y टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज अ नॉन मेटल, तो सही आंसर होगा ZY। क्लियर? अब बच्चे द इमेज शोज पाथ ऑफ इंसिडेंट रेज टू अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के अंदर जो इंसिडेंट रे है वो कैसे आती हैं? ऐसे दिखाया है। दिस इज पैरेलल लाइट रेस coming towards focus and through center of curvature undeviated. फिर where would be the reflected rays meet? तो बच्चे reflected rays will meet between F and O. तो सॉरी, बिटवीन C एंड F, सॉरी, क्योंकि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे हैं, तो बिटवीन C एंड F, C ऑप्शन, नॉट F एंड O, बिटवीन C एंड F। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following statements is incorrect about excretion in human beings? बच्चे ह्यूमन बींग्स के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? किडनीज आर प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, बिल्कुल सही। Nitrogenous waste such as urea or uric acid are removed from blood in the kidneys, correct. The basic filtration unit is a cluster of very thin walled blood capillaries present in the kidney, correct. Urine is stored in the urethra until urge of passing it out, galat. It has to be stored in urinary bladder. Question number 31. तो बच्चे इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना था, तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। All right. Question number 31. Zinc granules with an acid form zinc sulfate. Gas bani Y, which burns with a pop sound when brought near to burning candle. Identify acid X and gas evolved Y. तो बच्चे अगर जिंक को आप सल्फ्रिक एसिड में डालोगे तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। तो बच्चे यहाँ एसिड क्या है? सल्फ्रिक एसिड, और जो गैस बर्न होके बन रही है वो क्या है? हाइड्रोजन गैस। तो इसका ऑप्शन है सी। X is sulfuric acid, Y is hydrogen gas. Then question number 32. Which of the following statement is true? A convex lens has 4 diopter power having a focal length of 0.25 meter. इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है ना? Which of the following statement is true? A convex lens has 4 diopter. F would be equal to तो बच्चे अगर किसी की पावर 4 डायोप्टर है तो उसका फोकल लेंथ 0.25 मीटर हो सकता है? हो सकता है। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज करेक्ट।
Convex lens has -4 diopter power having a focal length 0.25. बच्चे अगर नेगेटिव में पावर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव कैसे हो सकता है? गलत. कॉनकेव लेंस हैज 4 diopter powers having a focal length of 0.25 meter. Okay. बच्चे आपको मिरर और लेंसेस के हिसाब से भी सोचना है. क्वेश्चन 32 का क्या आंसर करोगे बच्चे आप? ए ऑप्शन करेक्ट. बच्चे कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो पॉजिटिव है, कॉनकेव की नेगेटिव है. ओके गॉट इट. यहाँ +4 आ रहा है. ठीक है, गलत. तो मतलब बच्चे मैं ये मान के चल रहा हूँ ए ऑप्शन ही सही है, क्योंकि पीछे उन्होंने कोई कोडिंग नहीं दी है. तो ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 33. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन प्लांट्स. बच्चे जो खाना ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में उसे हम क्या कहते हैं? फ्लोएम के थ्रू. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन. फिर है बच्चे क्वेश्चन नंबर 34. A student noted his observations regarding acidic and basic nature of salts. Select the incorrect. Sodium chloride is neutral salt, true. Ammonium chloride is basic salt, wrong. Sodium carbonate is basic salt, true. Copper sulfate is acidic salt, acidic. ओके, उसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 35. Object is placed 60 centimeter in front of a convex mirror. Virtual image formed by the mirror is located. What is object's magnification? देखो बच्चे, आपको ये चीज याद रखनी है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बनाता है. ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनाता है. तो बच्चे प्लस में तो आंसर हो ही नहीं, सॉरी, +1 से ज्यादा आंसर नहीं हो सकता. तो इसका सही आंसर क्या है? +0.5. आपको एक्चुअली इसमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है. +2 तो नहीं हो सकता. +2 मतलब डबल दी साइज. कॉन्वेक्स मिरर में डबल साइज की कॉन्वेक्स मिरर, राइट. कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटी इमेज बनती है. तो डी इज +0.5. दैट इज द आंसर. 35 क्लियर है सबको? कई बार आपको लॉजिकली आंसर पता लग जाएगा, आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. ओके, उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इनकरेक्टली मैच्ड. बच्चे पेप्सिन इज डाइजेस्टिंग प्रोटीन इन स्टमक. ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. करेक्ट. लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड्स. बिल्कुल सही. तो यहां गलत क्या दिया है? अमाइलेज. इसका आंसर क्या होगा? बाइल जूस. फिर एक क्वेश्चन नंबर 37. संध्या took 3 beakers ABC containing zinc sulfate, silver sulfate, iron sulfate. Copper pieces were added. The solution will appear blue in case of. देखो बच्चे, सिल्वर नीचे है, जिंक सल्फेट में तो ये नहीं होगा, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, आयरन में भी नहीं होगा. इट विल ओनली हैपन इन सिल्वर सल्फेट, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है इसका सॉल्ट में जो मेटल है. तो जैसे ये आंसर क्या हो गया? बी. Then question number 38. A 10-meter long all pin is placed vertically in front of a concave mirror. A 5-millimeter long image of the all pin is formed at 530 centimeter in front of the mirror. The focal length of this mirror is
बच्चे देखो इमेज कहाँ बनी है, कॉनकेव मिरर में क्या हुआ है, आपको एक छोटी इमेज मिली है। तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी बच्चे, जहां आपको इमेज मिली है उसी को फोकल लेंथ मानेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, -30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ग्राउंड टू रूट ड्यूरिंग डेज। बच्चे इसका आंसर है ट्रांसपीरेशन पुल। assertion reason, both assertion and reason are true and reason is correct explanation। ढूंढना है कि नहीं है। photosynthesis is considered exothermic, endothermic, this is true। energy gets released in process of photosynthesis, energy, but energy is released by the process of digestion। तो इसका सही आंसर होगा, सही आंसर होगा इसका energy gets released in the process of photosynthesis। what do you think, एनर्जी रिलीज होती है कि फूड प्रोडक्ट मिलता है, वो तो डाइजेशन से होता है। तो जो रीजन इज रॉन्ग, तो यहाँ जो मेरा आंसर आएगा सी है, सच इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन 41, अ व्हाइट लाइट ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म split into its component colors, such a red light that emerges nearest to base, so wavelength of red light is more than other components of colors and hence light deviates least। okay, this is correct। बच्चे वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो सबसे ज्यादा है और इसलिए वो सबसे कम डिविएट होती है, उसकी डिस्पर्जन सबसे कम है। फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion when copper oxide is added to dilute HCl, a color of solution becomes blue green, copper to chloride has blue green color। तो बच्चे दिस इज करेक्ट आंसर। हाँ जी अनिशा। सर जो 41 क्वेश्चन है सर, उसका एजर्शन दिया है कि रेड लाइट एमर्जेस नियरेस्ट टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। सर ओके वायलेट ओके होगा ना? ओके, समझ आ गया। राइट, नियरेस्ट का तो मतलब कि सबसे ज्यादा डिविएशन हो गई है ना। ओके, तो रेड सबसे ऊपर होगा, राइट। तो बच्चे असर्शन इज रॉन्ग, assertion is wrong, so we'll pick D option। okay, 42, when copper oxide is added to dilute HCl, the color of solution becomes blue green, copper to chloride has blue green color। तो बच्चे कॉपर ऑक्साइड को अगर मैं डालूंगा HCl में तो ये रिएक्शन होगा, तो बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट ऑप्शन इज ए, 42A। okay, question number 43, the correct chemical equation describing thermite process। but the thermite process is aluminium plus iron oxide, aluminium plus iron oxide, it will give you iron in liquid state or molten state plus Al2O3। अब देख लो इसमें इक्वेशन बैलेंस किसमें है, 2Fe 2Al Fe2O3 FeAl2O3। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल राइट। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, द स्काई अपीयर्स डार्क। बच्चे स्काई क्यों एस्ट्रोनॉट्स या उनको डार्क लगता है, क्योंकि वहां वैक्यूम नहीं है, सॉरी देर इज नो एटमॉस्फेयर एट ग्रेटर हाइट्स। 2Al Fe2O3 2Fe Al2O3 सॉलिड। हाँ जी शुभम।
Alright. बचे क्वेश्चन नंबर 44. द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड. क्योंकि बच्चे वहां स्कैटरिंग ही नहीं होती. There is no atmosphere at great heights, so there is no scattering. There is no atmosphere at greater heights, and scattering of light does not occur at such great heights. बच्चे ए और बी तो दोनों ही सही लग रहे हैं. अनीशा, आपने कौन सा आंसर पिक किया है? बी. द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स. ये तो दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं. तो उसका रीजन ये होता है कि एटमॉस्फेयर नहीं होता तो स्कैटरिंग नहीं होती. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. ट्रांसपोर्ट ऑफ जाइलम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी. रॉन्ग. इट इज अ पैसिव प्रोसेस. इसमें कोई केमिकल एनर्जी यूज नहीं होती. ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स. ट्रू. ऑलराइट, उसके बाद है transpiration helps in absorption of water from roots to leaves. But this statement is correct. The transportation of soluble products of photosynthesis occurs in phloem. True. तो बचे all of the above incorrect statement. This is wrong statement. बचे क्योंकि जब जाइलम में से वाटर या मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है तो वहां एनर्जी नहीं यूज होती. ट्रांसपिरेशन पुल है, केमिकल एनर्जी कोई नहीं है, पैसिव प्रोसेस है. At sunrise or sunset, the sun appears to be reddish, while at midday it looks white. This is because scattering. इसका सही ऑप्शन है scattering. Alright, मैंने 46 क्वेश्चन स्किप कर दिया. Sorry. Okay. Which of the following salts do not contain the water of crystallization? बचे बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4.2H2O. इसमें पानी है. जिप्सम जिप्सम इज CaSO4.2H2O. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज half H2O. वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O. चलो डन. क्वेश्चन नंबर 48. Identify the correct statement. During inhalation, the chest cavity becomes larger. बच्चे जब आपने सांस अंदर लेनी होती है तो चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है. This is true. Exchange of gases takes place in bronchioles. Wrong. It occurs in alveoli. Then alveoli increase the surface area for exchange of gases. True. Hemoglobin has greater affinity for CO2 than oxygen. Wrong. तो बच्चे इसका सही ऑप्शन होगा 1 and 3. 1 and 3. तो बच्चे सी ऑप्शन दिया हुआ है 1 and 3. ठीक है, डन. चलो लास्ट सेक्शन. We have 10 questions, 12 questions. We have to do 10. Bleaching powder is known as chloride of lime. Okay, very easy. Bleaching powder where? Identify the product X in the given reaction. Calcium hydroxide plus chlorine gives us C plus water. So the correct option is CaOCl2. Bleaching powder is also known as calcium oxychloride. Very straightforward, objective. Bleaching powder is used in bleaching agent, disinfectant, oxidizing. All of these. बच्चे आप इसे ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज कर सकते हो, जूट इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 52. ब्लीचिंग पाउडर गिव्स स्मेल ऑफ क्लोरीन बिकॉज it gives chlorine on exposure to atmosphere. Correct. Next 52 का बी आएगा. जब ये एयर पे एक्सपोज होता है तो क्या होता है? बच्चे क्वेश्चन नंबर 51, ऑल ऑफ दीज. ब्लीचिंग एजेंट, डिसइंफेक्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑल ऑफ दीज.
51 का ऑल ऑफ दीज आएगा। क्वेश्चन नंबर 50, ओके क्वेश्चन नंबर 50 में भी ऑल ऑफ दीज है। एक मिनट रुक जाओ। ओ ओके ओके ऑलराइट, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने तो ऑप्शन ही नहीं पढ़े सारे। ऑक्सीक्लोराइड यस, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट यस, क्लोराइड ऑफ लाइम यस, ऑल ऑफ दीज। मैंने सिर्फ ऊपर वाला देख के टिक कर दिया। वैसे तो बच्चे आपको बोर्ड एग्जाम में ऑल ऑफ दीज नहीं आएगा, बहुत रेयर है कि ऑल ऑफ दीज आएगा। ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है ना, ये चीज याद रखनी है। ओके चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज दिस? एक्वेरियम, बिगर फिश, इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, इट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चे फिश को बड़ा या छोटा बाहर कैसे दिख रहा है? इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज छोटी बड़ी हो रही है। SI यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नो यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जस्ट अ नंबर। Question 55, the formula to calculate refractive index is, it is बच्चे mu, refractive index is equal to speed of light by velocity in a particular medium, C by V, very easy। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है B। 56, the speed of light in air, it is 3 into 10 raised to power 8 meter per second। What the speed of light in water is 2.26, again very easy, ये तो याद ही होना चाहिए, it is 1.33 1.32, ये तो मुझे याद ही है वैल्यू, मुझे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.32, अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू 1.32 आती है। अगर आप 2.25 ले लोगे तो 1.33 हो जाएगी। चलो नेक्स्ट, ऑल राइट, रेस्पिरेशन पे है। नेम 2 ways in which glucose is oxidized to produce energy, aerobic and anaerobic। A option, fatigue in muscles is occurring due to anaerobic respiration। बच्चे लैक्टिक एसिड बनेगा, फिर ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। Question 60, last question. In humans, however we respire anaerobically, when the heart and lungs cannot work fast enough, so body क्या करती है? There is formation of lactic acid। बच्चे अगर हमारे मसल्स में आप देख रहे हो, मसल्स के अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो लैक्टिक एसिड बनेगी, ईस्ट के अंदर एथेनॉल बनेगा। ओके तो हमें आंसर पिक करना है बी। ऑल राइट, तो बच्चे दिस इज इट, यहाँ क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। योर क्वेश्चन पेपर इज डन, क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया यहाँ, राइट। तो इट वाज नॉट सो हार्ड, नॉट सो इजी, ठीक था ये पेपर। बोर्ड में आप ऐसा ही कुछ लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसे थोड़ा सा हार्ड होगा बोर्ड में, दैट्स इट, दैट इज द लेवल। ऑल राइट बच्चे, आई हैव शेयर्ड दी बायजूस मॉडल टेस्ट पेपर्स विद यू, जिससे हमने साइंस का पेपर किया था, उसके अंदर दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं, मैथ्स, एसएस, इंग्लिश वगैरह, तो यू कैन यूज इट फॉर योर रेफरेंस। ठीक है बच्चे, आई विल बी एंडिंग दिस सेशन हियर। बच्चे इस सेशन में यही खत्म कर रहा हूं। अगर आप में से किसी और का प्री बोर्ड या प्री टर्म पेपर हो चुका है तो प्लीज डू शेयर इट इन द ग्रुप, और पर्सनली मुझे शेयर कर दीजिएगा। ऑलराइट बच्चे, सिमरन, एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड केमिकल नेम होता है इसका एथेनोइक एसिड। ठीक है, चलो ऑलराइट बच्चे, I'll be ending the session here. See you all in the next class.